हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज लास्ट एग्ज़ाम था, वो भी हिंदी का, ठीक है। तो आइए अपना एमसीक्यूज़ मिला लीजिए और कितना एमसीक्यू सही हो रहा है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अब टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम्स तो हो गए, अब रिजल्ट देखना है, ठीक है। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आगम शब्द का विलोम क्या होगा। तो आगम का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। बहुदेववाद, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा का उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो उग्र का सोम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो दुष्कर विसर्ग संधि, तो इसमें विसर्ग आएगा तो दुह और धन कर होता है, विसर्ग बीच में आता है, ठीक है, दुष्कर हो जाएगा। जगत धन आनंद पदों की संधि होगी तो जगदानंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ये यद्यपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो सत धन जन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश शब्द का संधि विच्छेद होगा रमा धन इस, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीणा पाणी शब्द में कौन समास है। तो ये बहुब्रीहि है जो सरस्वती माता के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है। तो ये कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरण कमल शब्द में कौन समास है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, रस भरा शब्द में कौन सा समास है। तो कर्ण तत्पुरुष, ठीक है, रस से भरा हुआ तो इसमें कारक का चिन्ह आ रहा है तो कर्ण तत्पुरुष। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। तो पंचपात्र, जिसमें प्रथम नाम जो संख्या आती है, ठीक है। 15 नंबर, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो मूल जहाँ से उसकी शुरुआत हुई तो देशज। 16, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो सत होता है। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है। तो कैंची, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। जलज, तो ये योग रूट का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है। तो अधि, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। तो अवज्ञा, ठीक है। अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द अवज्ञा है। सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है। तो सु, ठीक है। लघुत्व में प्रत्यय कौन है। तो त्व, पीछे जो लगता है, ठीक है, वो प्रत्यय होता है। वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है। तो वीर आधनता, वीरता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है। तो रक्त धन इमा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। पर्वतीय। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। प्राथमिक। निज शब्द का विशेषण क्या होगा। निजी। दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। यह काम आप पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो अकेले बैठा हुआ आदमी क्या है, अपराधी है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सुरंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ब्रह्मा का क्या होता है, चतुरानन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, हिमांशु, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके 4 पद के लिए शब्द क्या है, तो चतुष्पद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे भय नहीं है, निर्भय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है द्विज, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जहाँ तक हमको आशा है आप लोग पूरा सही किए होंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। गिरा हुआ के लिए क्या होता है। तो पतित, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है। खूब उन्नति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाचना नचाना मुहावरे का अर्थ है तंग करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तूती बोलना यानी कि तूती बोलना यानी कि प्रभाव खोना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तूती बोलना यानी प्रभाव जमाना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है, ठीक है। गई होगी ये भूतकाल का है, ठीक है। गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है। तो भूतकाल का उदाहरण है। रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा। रीतियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है,
ठीक है। तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इसमें कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया, ठीक है। वो घड़ा भरता है खुद, ठीक ना, तो क्रिया इसमें हो रही है। वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? तो कलम के साथ लिखता है, ठीक है, हाथ में लेकर, तो करण से हो जाएगा, अपादान नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर वीणा ये अशुद्ध शब्द है। कोष्ठक में अंकित विराम चिन्ह क्या है? योजक किसको बोलते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, ठीक है। मंडली शब्द तो ये समूहवाचक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग, और देखो लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर, राग शब्द है, तो राग शब्द क्या है? ये आपका है स्त्रीलिंग, क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोती शब्द क्या है? मोती शब्द है आपका पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण क्या है? था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में उसमें व्यंजनों की संख्या 4। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। वह भला आदमी में भला किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो ये गुणवाचक, कैसा आदमी है? तो भला है। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60, देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? देवधनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालती के बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम नहीं था, उसे प्यार से टीटी बुलाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कठिया प्रथा किससे संबंधित है? नील की खेती से, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये एकांकी है, ठीक है। क्या है? एकांकी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैनिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नाम मुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी रचना है, ठीक है। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, सदियों का संताप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? बरला मुजफ्फरनगर में हुआ था, ठीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुखबीर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना मल्लियज की है, ठीक है? संवाद और एकालाप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीड बेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देते थे? तो जे कृष्णमूर्ति के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉली गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश जी की है, ठीक है। जैसी किस भाषा के कवि थे? तो ये जैसी ब्रज भाषा कवि थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति धारा कवि हैं? तो जैसी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो तुलसीदास का। तुलसीदास का स्थायी निवास काशी में था। छप्पय क्या है? छंद है एक, ठीक है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि छायावाद के हैं, ठीक है? तो भूषण जी है, ठीक ना। भूषण जी छायावाद के कवि हैं, ठीक है। कमानी महाकाव्य में कमानी कौन है? तो श्रद्धा, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राख से लिपा हो चौका किस शीर्षक कविता की है? तो सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उषा कमानी एक पुनर्विचार शीर्षक किसकी रचना है? तो गजानन मानव मुक्ति बोध जी की है, ठीक है। कौमुदी नामक कविता, ठीक है, केंद्र की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो रघुवीर शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो रघुवीर शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? नौकर की कवि। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर के। समय के पास समय किसकी रचना है? तो ठीक है, ये अशोक वाजपेयी जी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अशोक वाजपेयी जी की रचना। कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा तो ये ज्ञानेंद्र पत्री जी की है, ठीक है। कवि ने कहा शीर्षक रचना
गणपति की है। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? तो गोदरविल का चौराहा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेकियो किससे माफ़ी मांगने के लिए आया था? तो बिरजालो से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंका की आया कौन थी? ये थी कारमेन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, उसने कहा था कहानी से है ये। ठीक है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के किसने सर्वोच्च पुरस्कार? तो बिहार के कौन थे ये? जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते? तो मिश्रित उरांव भाषा में। जानवर और जानवर किसकी रचना है? मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? ठीक है, तो रत्नाकर त्रिपाठी जो थे वो भूषण के पिता थे। ठीक है, इसके भूषण के। तो स्टूडेंट्स आपका 100 क्वेश्चन हो गया। आप इसमें से बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, और आप कमेंट जरूर किया करिए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और तो ठीक ही है। तो चलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और एकदम खुश रहिए और घूमिए फिरिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन का ये बड़ा ई हमने बता दिया है जो कि गलत है। ठीक है, छोटा ई होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ओके। तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अब एग्ज़ाम हो गया है तो आपको अब ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है ना, ओके बाय।